हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए अब बस 15 डेज के अराउंड बचा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रेजी या फिर मैडनेस वाला टाइम टेबल बताने वाला हूं, जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ एडजस्ट हो जाते हो और मेहनत करते हो तो आप अपना टारगेट मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। चाहे आपका टारगेट 400 प्लस मार्क्स लाने का है या फिर उससे कम है, इसके अकॉर्डिंग ही जो आपको टाइम टेबल बताऊंगा। तो यहाँ पे आप दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हो, एक जो रात को जग सकता है इजीली, दूसरे वो जो अर्ली मॉर्निंग उठ सकता है इजीली। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बताऊंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लेट उठते हो, थोड़ा बहुत लेट सोते हो, तो इस टाइम टेबल को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइम टेबल में ना एक्सट्रीम फोकस वाला सेशन होने वाला है 5 से 6 घंटे का। उसी में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसी के साथ आपको जो है टाइम सेव भी करना जरूरी है, जिसमें अगर आप लेक्चर वगैरह देख रहे हो तो लेक्चर वगैरह को जो है स्पीड अप करके देख सकते हो, 1.5x या फिर 2x स्पीड में देख सकते हो। लेकिन ये तभी देखना जब आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज को भी थोड़ा बहुत स्पीड अप करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपको ब्रेक में भी थोड़ा बहुत यूज करना जरूरी है। अगर आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो 10 मिनट आप रिकॉल भी करोगे, यानी कि चलते चलते आप रिकॉल भी करोगे और काम भी करोगे। और इस तरह का आपको जो 5 से 6 सेशन रखना जरूरी है। और उसके बाद जो आपको पूरे दिन में 10 से 15 मिनट नैप भी लेना जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल ही वैसा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो रात को जग सकते हैं उन सब स्टूडेंट के टाइम टेबल के बारे में। तो आपका सेशन होगा सुबह से स्टार्ट होगा, 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक उठ जाओगे। 30 मिनट्स फ्रेश वगैरह होगे, खा पी के आप रेडी हो जाओगे। उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 1:30 PM तक आपका सेशन होगा, जिसमें आप लेक्चर देखोगे। लेक्चर में जो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर देखने के बाद 1:30 बजे से लेकर आप 30 मिनट्स देके आप लंच कर लोगे। लंच करने के बाद 2 PM से लेकर 3 PM तक आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब में आराम से कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, उसको कर सकते हो। ये करने के बाद 3:05 से लेकर 5:20 PM तक आप जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, यानी कि क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसके आंसर्स को देखोगे और उससे रिलेटेड टॉपिक को भी समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन से रिलेटेड। और यहाँ पे जो आपको 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस करना है, ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे करना है। उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेकर 5:30 से लेकर 6:30 तक आप जो है रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे पूरे दिन में जो भी पढ़े, और कल जो पढ़े थे रात के टाइम उसको जो आप पूरा रिवाइज करोगे 1 घंटा देके। इसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेके, जो कि 10 मिनट वाला सेशन कर सकते हो, इसमें 10 मिनट ब्रेक लेके आप जो है 8 PM तक आप लेक्चर देखोगे, तो जिसमें आप जूलॉजी या फिर बॉटनी से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो। फिर उसके बाद डिनर करके 8:30 से लेकर 9:20 PM तक आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आप अगेन स्पीड से कर सकते हो। उसके बाद 9:20 से लेकर 9:50 तक जो है आप रिवीजन करोगे, जो कि आप शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है मेन सेशन स्टार्ट होगा, फोकस वाला सेशन। 10 PM से लेकर 4 AM तक आपका सेशन होगा, जिसमें आपको 6 घंटा मिलेगा। 6 घंटे में आप 15 मिनट का ब्रेक लोगे। इस 15 मिनट में आप कुछ खाओगे पियोगे, क्योंकि आपको बीच में भूख भी लगेगा और हो सकता है कि नींद भी आए। तो चलोगे, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद जो है दोबारा स्टडी करोगे। इसमें आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले तो आप लेक्चर देखोगे। लेक्चर जो आप 2 घंटा दोगे, जिसमें आप बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेके उसी को रिकॉल करोगे। फिर उसके बाद रिकॉल करने के बाद फिर से जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन जो अगेन शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, जो कि आप 30 मिनट्स देके कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आप 1 आवर के अराउंड कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है PYQs के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर सकते हो, दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको फिजिक्स करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1-2 को कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोकस जो है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पे रखना है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करोगे, दोनों से रिलेटेड, जिसमें आप जो है 1.5 घंटे के अराउंड दे सकते हो। फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, आंसर को पढ़ लिया, अब उन्हीं सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद जो है 20 मिनट्स देके आप जो है पूरे दिन में जो भी पढ़े, ये पॉइंट मैंने पढ़ा, उन सब पॉइंट को आप लिखोगे। इससे क्या होगा, दोबारा से आपका रिकॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप 4 बजे के अराउंड सो जाओगे। तो ये होगा आपका नाइट वाला टाइम टेबल। उसके बाद जो अगर अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम टेबल की बात करूं, तो आपका सेशन स्टार्ट होगा 5 AM से लेके। अगर आप जल्दी कर पाते हो और बेटर है। उठते ही आपको जो है 30 मिनट्स देके आपको जो रिकॉल करना है। कल जो पढ़े थे उसको आप पूरा रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। फिर 5:30 से लेकर आपका सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आप 2 घंटा जो है लेक्चर में दोगे। लेक्चर में आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर दे सकते हो। 7:30 AM तक आप लेक्चर देखोगे। इसके बाद आप 15 मिनट ब्रेक लेके 10 मिनट में आप रिकॉल करोगे। फिर 7:45 से लेके 8:30 तक आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। फिर 5 मिनट्स ब्रेक लेके आप जो है 8:35 से लेके 9:05 तक आप जो है रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, जो भी आपने लेक्चर में समझा, जो भी पढ़ा। उसके बाद जो है 9-10 से लेके आपका जो है 10:30 AM तक आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करोगे, PYQ से रिलेटेड, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उन सबको रिवाइज करोगे। फिर 30 मिनट्स तक आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसके बाद 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप जो है 2 घंटा लेक्चर देखोगे, जिसमें आप केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो। फिर 1 PM से लेके 2 PM तक आप जो है लंच करोगे। लंच में आप जो है 30 मिनट्स लंच के लिए दोगे, और 20 मिनट्स के अराउंड आपको जो है नैप लेना है। नैप इसलिए लेना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाते हो, तो नैप लोगे तो फ्रेश होकर दोबारा से अच्छे से स्टडी कर पाओगे। फिर 2 PM से लेकर आपका जो बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा, जो कि मैंने नाइट वाले टाइम टेबल में बताया। ये टाइम टेबल में जो है एक्सट्रीम फोकस वाला सेशन है, जिसमें अगर अच्छे से फोकस करते हो तो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो और कोई डिस्टर्बेंस
भी नहीं होगा और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना होगा। तो इसमें आपका सब चीज़ कवर हो रहा है। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।